नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, भारतीय संस्कृति, कला का, हिंदू धर्म के जो साहित्य हैं उनका पूरा लोहा पूरी दुनिया मानती है और पूरी दुनिया उनका आदर करती है और उनको अपनाने की कहीं ना कहीं कोशिश भी करती है। आप इसको भारत की सॉफ्ट पावर के तौर पे देख सकते हैं। सॉफ्ट पावर में हमारा कल्चर हम किस तरह एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी दुनिया को पता समझा रहे हैं। आपको पता है कि योगा और मेडिटेशन जो है डे मनाया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, और योगा भी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो ये जो भारत की सॉफ्ट पावर है, ये पूरी दुनिया को बता रही है कि भारत का कल्चर, भारत की संस्कृति कितनी समृद्ध है और कितनी जबरदस्त इसका प्रभाव है। इसका प्रभाव दैनिक जीवन में है। इसी श्रृंखला में यदि आप आगे चलें तो पूरी दुनिया में भारत के मंदिर भी बनाए जा रहे हैं। और खास तौर से मैं रेखांकित करना चाहूंगा कि मुसलमान देशों में, खाड़ी देशों में भारतीय संस्कृति का, हिंदू संस्कृति का, हिंदू माइथोलॉजी का और हिंदू के माइथोलॉजी के जो एपिक ग्रंथ हैं, रामायण और महाभारत जैसे जो महान कृति हैं हमारी, उनका भी पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार हो रहा है। और सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है, जो आज का विश्लेषण है, जो सबसे इंपॉर्टेंट विश्लेषण है, वो ये कि अब पूरी दुनिया के खाड़ी देशों के मुसलमान अब रामायण और महाभारत भी पढ़ेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं कह रहा हूं कि अब खाड़ी देशों के मुसलमान, जहां पर बहुत सारे खाड़ी देश हैं, कुवैत है, उसमें कतर आता है, सऊदी अरब आता है, यूएई आता है, ये तमाम खाड़ी देश हैं। अब इन देशों के मुसलमान रामायण और महाभारत पढ़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों कुवैत की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं और इस यात्रा के दौरान उन्होंने रामायण और महाभारत का अरबी में अनुवाद करने के लिए जो मुसलमान प्रकाशक हैं और जो अनुवादक हैं, वो दोनों मुसलमान हैं, उनसे वहां मुलाकात करी और उनको धन्यवाद दिया इस बात के लिए। तो निश्चित तौर पर जब अरबी में महाभारत और रामायण का अनुवाद किया गया है, तो निश्चित तौर पर वहां की जो मुस्लिम आबादी है वो इसको पढ़ेगी और वो समझेगी कि भारतीय संस्कृति और भारतीय जो ये महान कृतियां हैं इनके बारे में कितनी समझबूझ है और ये कितनी एनरिच है, कितनी समृद्ध है। ये दरअसल भारत की सॉफ्ट पावर का लोहा है। जहां भी नरेंद्र मोदी जाते हैं, वो सॉफ्ट पावर को, भारतीय डायस्पोरा का, उससे इंटरेक्शन रखने का, उससे मेल मिलाप का जरूर कुछ ना कुछ कार्यक्रम रखते हैं। तो कुवैत में भी इसी तरह का एक कार्यक्रम भारतीय डायस्पोरा से रखा गया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो कुवैत के और भारत के संबंध हैं वो बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत महत्वपूर्ण है। और उन्होंने क्षेत्र में स्थिरता, शांति और समृद्धि की भी बात करी। और उन्होंने वहां बाकायदा जो भारतीय श्रमिकों का जो कैंप था, बस्तियां थी, वहां जाकर उन लोगों से भी मुलाकात करी, उनके दुख दर्द सुने। निश्चित तौर पर वो जब कुवैत के अमीर से जब मुलाकात करेंगे तो वो उनकी तकलीफें यदि कुछ वहां पर हैं तो वो उनके सामने जरूर रखेंगे। तो ये दोस्तों भारतीय संस्कृति का लोहा है। भारतीय संस्कृति की जो पताका है वो पूरी दुनिया में फहरने जा रही है। अब मुसलमान जब रामायण और महाभारत पढ़ेंगे तो आप सोचिए कि उनकी नॉलेज कितनी बढ़ेगी, उनको कितना जबरदस्त अनुभव होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो कट्टरपन का जो चोला अब तक उनके दिमागों में चला आ रहा है, पाकिस्तान में तो आप जानते हैं कि आज भी कट्टरपंथी है, क्योंकि वहां पर मुल्ले मौलवी ही एक तरह से शासन कर रहे हैं। तो वो तो उससे बाहर दायरे से शायद ही कभी आ पाए और वो लगातार रसातल की तरफ जाते जा रहे हैं। आए दिन पाकिस्तान में विस्फोटों की बात होती है, मुल्ले मौलवियों के कारनामों की बात होती है। तो ये जो पड़ोसी देश है, ये दरअसल अपनी हरकतों से खुद तंग है, खुद परेशान है। तो अब लेकिन बाकी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो अब एक नई दिशा तय कर रहे हैं। वो भारतीय संस्कृति को, भारतीय धर्म ग्रंथों को वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ने का वो प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं बदलाव के संकेत हैं। और जो भारत की जो सॉफ्ट जो पावर है, उसका ये कहीं ना कहीं प्रचार और प्रसार का उसका महत्व दिए जाने का संकेत भी है। तो अब भारत और आप जानते हैं कि कुवैत का जो संबंध है वो द्विपक्षीय बड़ा जबरदस्त संबंध है। भारत जो अपनी कुल ऊर्जा जो आयात करता है, गैस का और क्रूड ऑयल का, उसका 3% करीब कुवैत से भी आता है। तो ये भारत में आपको बता दूं कि कच्चे तेल का छठा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता होने के साथ कुवैत
भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है। यह भारत की ऊर्जा जरूरतों को करीब 3% पूरा करता है। 2023-24 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में 10.4747 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है हमारा व्यापार कुवैत के साथ। और गौर करने की बात यह है कि भारतीय निर्यात साल दर साल 34.37% तक बढ़ गया है। तो ये भारत और कुवैत के जो रिश्ते हैं, इनको, इनकी गर्मजोशी, इनके द्विपक्षीय संबंधों को दर्शाता है। और अब भारत, आपको पता ही है कि पूरी दुनिया में हिंदू मंदिर हैं। अमेरिका में, चाहे यूरोप में आप चले जाएं, कनाडा में चले जाएं, ब्रिटेन में, तमाम। और अभी आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में एक बहुत शानदार आलीशान भव्य मंदिर का उद्घाटन किया था और उनको बुलाया गया था उसके लिए। तो ये भारतीय संस्कृति का महत्व है दोस्तों, कि किस तरह से हमारी जो धार्मिक कृतियां हैं उनको लोग पढ़ने के लिए लालायित हैं, उनको अब सीखना समझना उनसे चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि हमारी जो जीवन शैली है, हमारी दरअसल संस्कृति ही हमारी जीवन शैली है, और वो किस तरह से है, और वो उसको अडॉप्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक्स एंड कमेंट के साथ मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। मेरा मित्रों से अनुरोध है कि वो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए, ताकि ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी हो, ऐसा कोई महत्वपूर्ण विश्लेषण हो, उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।